जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान खलीलुर रहमान पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। आज अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा एक नए सेक्टर के हवाले से जो कि बैरियटॉन लॉन्च करने जा रहा है इन्हीं आने वाले दिनों के अंदर। इससे पहले आप लोगों ने मल्टीपल वीडियोस इसके हवाले से देखी होंगी जिसमें डिफरेंट किस्म की एक मार्केट प्राइस असेसमेंट्स आपको देखने को मिली होंगी, डिफरेंट थिंग्स यानी कि इस सेक्टर के हवाले से जो हमें देखने को मिली है थ्रू आउट ऑन वीडियोज़ के अंदर, जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म से भी मिली होंगी, अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आपने देखी होंगी वीडियोस। उनमें एक चीज़ कॉमनली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि हर भाई जो है अबाउट बात कर रहा है इस सेक्टर की कटिंग के, प्लस उसमें जो प्राइसेस आ रही हैं उनके हवाले से। आज अपनी इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा आपको उस चीज़ के हवाले से नहीं बताऊँगा, हम बात करेंगे कंपैरेटिव जो प्राइसेस डिस्कस की जा रही है उन वीडियोज़ के अंदर उनके हवाले से कि व्हाट आर द मेजर बेसिस उन प्राइसेस के ऊपर, कि किस बेस के ऊपर ये लोग इन प्राइसेस को आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं या फिर एक कह लें कि प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैल्यूज़ जिसके इन बिटवीन बैरिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये न्यू डील जो है वो लॉन्च करेगा। जिस तरह से कह लें कि 3 मेजर पॉइंट्स हैं मेरे जहन के अंदर जो मैं आज अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे प्राइसेस का विद रिस्पेक्ट टू रीजन एंड अकॉर्डिंग टू द प्लॉट साइज़, क्या प्राइसेस हमें इस वक्त नियरेस्ट एरियाज़ के अंदर देखने को मिल रही हैं। प्लस सेकंड जो चीज़ है वो ये कि इसमें रिस्क एंड फियर फैक्टर्स कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ है इसमें वो हम देखेंगे कि मनी मल्टीप्लायर किस तरह से ये डील हमारे लिए आने वाले वक्त में बन सकती है। तो थोड़ा सा प्राइस एनालिसिस की बात करता हूँ जिस तरह से मैं, तो उसमें मेजर जो चीज़ें इस मेन जाती वाला रोड के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं उसमें एक तो बैरियटॉन का अपना गेट नंबर 6 है जो कि लास्ट ईयर वेरिएंट लॉन्च की थी डील KLM के नाम से। ब्लॉक 3 जो है वहाँ पर आए थे। वहाँ पर इस वक्त जो मौजूदा मार्केट के अकॉर्डिंग टू प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन इन बिटवीन 50 से 55-60 के आसपास देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम पामल्ला रेट की बात करें वहाँ पे तो तकरीबन 10.5 से अराउंड 12 लाख के आसपास हमें प्लॉट की प्राइस वहाँ पर देखने को मिलती है। सेकेंडली इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ मेरे बिल्कुल ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको फ़िज़ाइया 2 का गेट जो है वो देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी जो इस वक्त पामल्ला रेट चल रहा है प्लॉट का वो अराउंड तकरीबन 45 से 50 लाख के थोड़ा बहुत प्लस माइनस में, यानी कि इन अ सेंस अगर बात करूँ तो जो प्राइस ब्रैकेट वहाँ पे भी फॉल कर रही है पर मरला रेट की वो तकरीबन 10 से 11 लाख के इन बिटवीन या फिर 9 से 10 या 10 प्लस के आसपास देखने को मिल रही है। उसी के बिल्कुल एडजेसेंट अभी रिसेंटली ज़्यादा अरसा नहीं हुआ एक न्यू डील लॉन्च की है 101 ग्रुप की तरफ से डिस्ट्रिक्ट 1 के नाम से। उन्होंने भी जो रेट्स अपने फ्लोट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लॉट के साइज़ में बात करूँ तो तकरीबन 5, 7 और 10 मरला के प्लॉट्स इन्होंने ऑफ़र किए थे। पर मरला रेट जो इन्होंने ऑफ़र किया वो तकरीबन 5 मरला का जो है वो 45 लाख था, जिसमें अगर पर मरला रेट की बात करूँ तो तकरीबन 9 लाख रुपए के हिसाब से इन्होंने उसमें चार्ज किया लोगों से। 2.5 साल के ऊपर वो भी प्लान था। अब ये जो प्लान है ये किस तरह से बहरिया लेके आ रहा है या क्या क्या एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में हमें इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है कि 5 मरला प्लॉट 10 मरला प्लॉट की तो एक पक्की है कि ये चीज़ तो दे ही देगा बैरिया, लेकिन एक जो छोटी सी असेसमेंट मेरे जहन में आ रही है वो ये भी है कि मे भी इसमें हमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं वो एक कनाल के भी देखने को मिल जाएँ। तो प्राइस का थोड़ा सा जो एनालिसिस है उसमें 50 से 55 के आसपास आपको 5 मरला, अराउंड 85 से 90 के प्लस माइनस में आपको 10 मरला और एक कनाल का प्लॉट, जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है, नॉट अ फिक्स या फिर एक ऑफिशियल नहीं है चीज़ें जो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। ये एक नॉन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि तकरीबन 1.5 करोड़ या फिर उसके प्लस में आपको एक कनाल का प्लॉट यहाँ पे ऑफ़र हो सकता है या फिर आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। कमर्शियल में जिस तरह से थ्रू आउट बैरिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी प्राइस एनालिसिस के साथ साथ बैरिया की बात करता चलूँ तो मेन बुलेवार्ड के ऊपर मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलता है प्लॉट कमर्शियल का वो 5 मरला है। तो उसी की बेस के ऊपर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी बैरिया जो ये 100 फीट का बुलेवार्ड रेडी करेगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, इसकी सराउंडिंग में भी आपको 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट देखने को मिल सकता है। और वहीं पे जो इसकी प्राइस ब्रैकेट है इस वक्त अराउंड 20 से 2.25 मिलियन के आसपास या फिर 2 करोड़ से लेके 2.25-50 के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। प्रीवियस डील्स की बेसिस पे मैं अब थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो पेमेंट प्लान बैरिया फॉलो करता है थ्रू आउट अभी तक। लास्ट वन जो रिसेंट वन डील थी इसकी थोड़े से लॉन्ग टेन्योर की वो थी इसकी फ़ेज़ 2 की एक्सटेंशन। वहाँ पर इसने रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए अराउंड 35 to 40% डाउन पेमेंट ली थी। रेस्ट ऑफ द जो इसकी अमाउंट थी वो इन्होंने
इस तरह से किया था कि 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के अंदर रिकवर की थी क्लाइंट से। फर्दर जो कमर्शियल प्लॉट थे इन्होंने वो इस तरह से किया था कि अराउंड 40 से 35% इन्होंने डाउन पेमेंट कवर की थी उसमें, और बाकी की जो अमाउंट थी वो 1.5 साल यानी कि 6 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के थ्रू इन्होंने कवर अप की थी। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा जो मैं चाह रहा था आप लोगों से डिस्कस करूं। सेकेंडली अगर टोन की मैं बात करता चलूँ, टोन में भी इस वक्त आपको जो प्राइस ब्रैकेट देखने को मिलती है, जो सेक्टर एफ़ की मैं बात कर लेता हूँ, सिर्फ ज़्यादा दूर नहीं हम जाते, उसमें पाम अल्लाह रेट जो है वो अराउंड आपका इस वक्त कमो बेश 11 साढ़े 11 लाख से शुरू होता है और तकरीबन अराउंड 12 या फिर 13 लाख के आसपास पाम अल्लाह रेट हमें देखने को मिलता है। अगर हम कंपैरेटिव टू टाउन के यहाँ पर प्राइस ब्रैकेट को देखें तो तकरीबन ये चीज़ अंडरस्टूड है कि आपको जो भी चीज़ यहाँ पर ऑफ़र की जाएगी इन बिटवीन 10 से 11 या फिर 12 लाख के पाम अल्लाह रेट के ऊपर की जा सकती है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस है जो मैं चाह रहा था कि मल्टीपल वीडियोज़ के अंदर मैंने देखा कि ये चीज़ नहीं है तो वो मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ। सेकेंड जो चीज़ थी हमारे पास वो थी फियर, रिस्क एंड फियर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब एक चीज़ जो कॉमनली मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो ये है कि जब फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन की डील लॉन्च हुई थी, आप मे भी इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि यार ये बार बार जो फ़ेज़ 2 का खलील भाई क्यों जिक्र कर रहे हैं, उसकी वजह यह कि काफ़ी चीज़ें इस डील के साथ भी रिलेट कर रही हैं उसकी। फ़ेज़ 2 की डील जब आई तो रिसेंटली हम लोग निकल रहे थे एक डिलेमा से जो कि कोविड का था, इन बिटवीन उसके फिर भी सेकेंड थर्ड फोर्थ वेव भी जो चली थी उसके इन बिटवीन वो डील चली, लेकिन वहाँ पर भी सिनेरियो ये था कि एक अनसर्टेनिटी थी इकनॉमिकली भी और प्लस अगर देखा बिज़नेस के अकॉर्डिंगली भी सेम सिनेरियो वो एग्जिस्ट करता था ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। लेकिन अभी जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है उसमें जो बड़ा हमारे रिस्क एंड फियर फैक्टर है जो मुझे देखने को भी मिला, मैंने ऑब्ज़र्व भी किया डिफरेंट क्लाइंट्स के थ्रू, वो ये है कि यार पॉलिटिकली हम लोग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं और हमारी जो इकनॉमिक कंडीशन है या फिर करंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। मे बी अल्लाह ना करे हम लोग कहीं बैंकरप्सी की तरफ ना मूव करें, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेजर चीज़ है मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा थ्रू आउट अगर आप 99 से लेके अभी तक के टेन्योर देखें, जो भी नई हुकूमत आई है उसने हमेशा से यही कहा है कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हम बिल्कुल एम्प्टी है, जो अपना हमारा कौमी ख़जाना है वो खाली है। बट एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखी कि हम लोगों ने उसमें एक जो मेजर आंसर देखा यही कि हम लोग इसको स्टेबल करेंगे। भाई वो स्टेबिलिटी जो आप लेके आते हैं वो किस बेस पे आती है, वो इसी चीज़ पे आती है कि इनके पास कुछ ना कुछ बैक एंड पे फंड्स होते हैं, उसी को बैकअप बना के ये लोग फर्दर आगे चलते हैं और उसको प्रोसीड करते हैं। तो इसी चीज़ को अगर आप देखें तो जिस तरह से कोविड के बाद लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अराउंड 3 to 4 मिलियन के आसपास की जो ब्रैकेट के अंदर इन्होंने कह लें कि इन्वेस्टमेंट की अपनी, तो उस पर इन्होंने कवर अप भी की चीज़ें और आज वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो ये एक बड़ा फेयर फैक्टर मुझे देखने को मिला। सेकेंडली जो चीज़ है वो ये कि यार ये डायरेक्टली अभी कनेक्टेड नहीं है टाउन के साथ, मेन जाती उम्र एक जो कह लें कि लिंक रोड बन सकता है या फिर बीच में जो एरिया है कि वो बैरियर एक्वायर करेगा तो करेगा या नहीं। तो यहाँ पर एक जो मेजर चीज़ है मुझे वो ये देखने को मिली कि बैरियर ना एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आजकल चल रहा है। जिस तरह से फ़ेज़ 2 के अंदर इन्होंने अपना एक्सटेंशन लॉन्च की, उसके बाद फर्दर उसको एक्सपेंड किया थ्रू डिफरेंट लैंड एक्विजिशन के, यानी कि फर्दर लैंड एक्वायर कर ली छोटे छोटे पैचेस के सूरत में और उसको मज़ीद जो है फिर इन्होंने डेवलप करके अपने क्लाइंट्स के हैंड ओवर किया। उसमें एक मेजर चीज़ों में देखने को मिली वो ये कि एक तो टाइमली डेवलपमेंट, सेकंड जो है पेमेंट जो कवर अप करना या रिकवर करना वो ईजी मेथड है। जो लास्ट वन चीज़ है वो ये कि एंड यूज़र आपका सेटिस्फाइड है कि हाँ यार जो भी चीज़ हमें मिल रही है विद प्लॉट नंबर, विद लोकेशन एंड ऑन टाइम हमें डिलीवर कर रहा है बहरिया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये एक चीज़ है। लास्ट वन जो चीज़ है वो ये कि इसमें आया कि जो प्राइस हमें ये चार्ज कर रहे हैं वो कहीं एक्सेसिव तो नहीं है, बहुत ज़्यादा प्राइस तो नहीं हमें विद रिस्पेक्ट टू करंट अकॉर्डिंग टू द चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा देखें तो कोई भी चीज़ नई जब भी लॉन्च की जाती है स्पेशली इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो वो हमेशा नॉर्मल जो आपको चीज़ ऑफ़र की जाती है मार्केट के अंदर ऑन ग्राउंड उससे कंपैरेटिव टू एक्सपेंसिव होती है। डील की बात करें फिर मैं फ़ेज़ 2 की ही एक्सटेंशन की बात करूँगा। एट दैट टाइम जब वो लॉन्च हुई थी तो वहाँ पर आपको जो ऑन ग्राउंड 5 मरला का प्लॉट है डी की एक्सटेंशन में वो अराउंड 28 से 30 या कैटेगरी जो थी वो 33-35 लाख के आसपास आसानी मिल सकती थी। लेकिन उसकी ग्रोथ को देख लें आप और फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन की ग्रोथ को देख लें, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक लास्ट वन पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना है। अब मनी मल्टीप्लायर किस तरह से हो सकता है, मनी मल्टीप्लायर का पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक अपने शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल साहब का शेर डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरा से,
ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। अब ये जो शेर है ये किस तरह से रिलेट कर रहा है इसको, वो इस तरह से है कि जिस भी भाई ने, जिस भी दोस्त ने, जिस भी पर्सन ने बहरिया में किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट की, उसने अपनी उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह इन रिटर्न प्रॉफिट कमाया है। खा वो फ़ेज़ 4 है, खा वो फ़ेज़ 2 की एक्सटेंशन है, खा वो बैरियर टाउन का फ़ेज़ 2 है, खा वो मेन बैरियर टाउन है। तो किसी भी जगह पे अगर उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसने वहाँ से मनी मल्टीप्लाई की है। यानी कि जो चीज़ उसने 28 लाख की ख़रीदी थी, आज वो 50 से 48 लाख के आसपास बैरियर टाउन के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही है। तो सेम वही सिचुएशन मुझे यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा आपका। डेवलपर स्ट्रॉन्ग है, क्रेडिबिलिटी अच्छी है इसकी, मार्केट गुडविल बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। बहरिया एक नाम है, ये मिट्टी जिसके साथ भी मंसूब होगी, जो नाम है इसके साथ जो लिंकअप होने वाला है, वो एक बहुत बड़ा नाम है। तो वो ब्रांड बनाता है, उसको प्रॉपर लेके चलता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आप फ्रीली इसके अंदर आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और अपनी उस इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल बनाएं। होप्स हो कि अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं मैक्सिमम जो अपने पॉइंट्स है वो क्लियर कर सकूँ। बट फिर भी कोई भी कंसर्न क्यों या सवाल हो आपका, तो स्क्रीन पर देखिए मेरे नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सकें। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और थोड़ा सा प्यार हमें भी देते चलें थ्रू सब्सक्रिप्शन। अल्लाह हाफ़िज़।